भाजपा जदयू कांग्रेस के बीच और इसके साथ साथ आरजेडी भी शामिल थी और इसको लेकर के बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या करेगा और कौन किसके साथ रहेगा। खास करके कांग्रेस और भाजपा दो ऐसे खेमे थे जिनके साथ कौन जाएगा कौन रहेगा, इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी और इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही थी। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी बात हो गई है जिसकी चर्चा अब अलग स्टेज में पहुंच गई है। विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने के साथ ही जम करके अब बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुटता का प्रयास कर रहा था। इसकी शुरुआत अब बिहार से होगी। ये बातें अब साफ तरीके से क्लियर और साफ सुथरा नज़र आ रही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का, छोटे हों या बड़े, क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय, सबका ध्यान बिहार में है, क्योंकि बिहार ही वो राज्य है जो उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई गेम प्लान कर सकता है, खेल कर सकता है। अब इसी खेल में एक बार फिर से लंबे चुप्पी के बाद एंट्री हो गई है प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर की एंट्री होते ही एक बात सामने नज़र आ गई है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से अलग होगा प्रशांत किशोर का गेम प्लान, क्योंकि उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है और वो इशारा स्पष्ट बता रहा है कि नीतीश कुमार के प्लान को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने हैक कर लिया है। और यही इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्लान को भी हैक कर लिया है। भोरे भोर में आज आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बिहार की राजनीति का वो पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसका सबको इंतजार था। और बिहार कितना ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल करने वाला राज्य है, कितना ज़्यादा यहाँ राजनीति होती है, इस बात का अब खुलासा हो गया है। ये बात एक बार फिर से स्पष्ट हो गई है कि बिहार इस देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के उपचुनाव में चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार ने अपना गेम प्लान रच दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस को उन्होंने हिला डुला दिया है। कांग्रेस जैसे ही अपने पुराने गठबंधन यानी महागठबंधन से बाहर निकल करके आएगी, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ जाएंगी और नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ जाएगा। ये बातें अब देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे थे कि किस तरह से G23 को लेकर के योजना और रणनीति बन रही है और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर घेरने की तैयारी चल रही है। इसके ठीक बीच में ही एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी G23 में शामिल जो भी दल थे उन दलों के बीच में कि क्षेत्रीय स्तर पर भी एक बड़ी योजना और रणनीति बनाई जाए। जो क्षेत्रीय दल जिस राज्य में मजबूत है उसको वहाँ फुल सपोर्ट किया जाए और उसको किसी तरह से परेशानी से निकाला जाए। इन सारी बातों को लेकर के योजनाएं तो बन ही गई थी और योजनाओं के साथ साथ एक बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने और क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में जहां उनका वर्चस्व है वहां अपनी सरकार बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये बातें क्लियर हो गई थी। लेकिन अचानक से बनते बनते विराम लग गया G23 पर। G23 के जितने भी दल शामिल थे उनको कहीं ना कहीं अब एक बात की चिंता सता रही थी कि कांग्रेस नेतृत्व तो करेगी, लेकिन कांग्रेस खुद जब नेतृत्व अभाव से गुजर रही है, संक्रमण काल से गुजर रही है, तो ऐसी स्थिति में कैसे कांग्रेस इस G23 को लीड करेगी। इन सारी बातों को लेकर के एक लीडर की तलाश थी और लीडर की तलाश में कहीं ना कहीं कभी लालू प्रसाद जो कि पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, जो कि अब लीड करने के स्थिति में नहीं है। मुलायम सिंह की बात करें जो 2014 में कहीं ना कहीं उनका नाम आगे करके नीतीश कुमार को बैकफुट पर ला दिया था लालू प्रसाद ने, वो भी अब उस स्थिति में नहीं है। शरद यादव की स्थिति वो नहीं है, शरद पवार की स्थिति भी वो नहीं है, तो आखिर लीड कौन करेगा। तो सीधी तौर पे नाम आ रहा था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार तब तक साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि लालू प्रसाद हैं और बाकी के नेता उसमें शामिल हैं। शरद यादव को कहीं ना कहीं अलग रखने की एक कवायद चल रही थी, लेकिन लालू प्रसाद की मुलाकात के बाद उस पर भी विराम लग गया, क्योंकि लालू प्रसाद शरद यादव को छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। अब G23 को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उसमें नीतीश कुमार का नाम होना तो था, लेकिन नीतीश कुमार ने देखा कि जो पुराने उनके विरोधी उसमें शामिल हो रहे हैं तो अंत समय में जाकर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और परेशानी नीतीश कुमार के लिए हो सकती है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे अपना पत्ता नहीं खोला और वो एक अलग कवायद में लग गए। आपको पता है
कि वो हरियाणा जा कर के और चौटाला परिवार से मिलने की बात करने लगे। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर नीतीश कुमार वहाँ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा और उस संदेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाना शुरू किया और नीतीश कुमार का अंतिम समय में उस कार्यक्रम में शामिल होने का प्लान कैंसिल हो गया। अब इसके बाद की राजनीति और रणनीति शुरू होती है। आपको बता दें कि ये पूरा प्लान कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर का था। प्रशांत किशोर इस प्लान में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात के लिए राजी करना चाहते थे और वो खुद बिहार चाहते थे। वो चाहते थे कि बिहार पूरी तरह से उनके हाथ में आ जाए और तब वो एक बड़ा गेम प्लान रचे। ये कांग्रेस उन्हें संतुष्ट कर दे कि बिहार में जो भी राजनीति और रणनीति होगी, जो कुछ भी होगा, उसके पूरे कर्ता धर्ता के रूप में प्रशांत किशोर होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर को इसका क्रेडिट नहीं मिला और न ही उन्हें बिहार मिला। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर खुन्नस में थे और उन्हें तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक संगठन तैयार करना था जो 2024 में मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तनकर खड़ा रहे। प्रशांत किशोर की योजना शुरू हुई और इस योजना में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने कई लोगों को शामिल किया, जिसमें से सबसे पहला दांव उन्होंने खेला। जिस राज्य को जिता करके तुरंत वो बाहर निकले थे, पश्चिम बंगाल, उसकी मुखिया जो है ममता बनर्जी को उन्होंने आगे कर दिया और उनके आगे करते ही बहुत सारे गेम प्लान धीरे धीरे समझ में आने लगे। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे प्लान में कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद के भीतर ही भीतर रणनीति है। कांग्रेस जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से विद्रोह करके उपचुनाव में अलग से लड़ी और उसका सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हराने के लिए तैयारी कर रहे नीतीश कुमार के साथ हो गई, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस को अब बताना जरूरी है और इसी का हिस्सा था कि ममता बनर्जी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में, तो लालू प्रसाद के ही निर्देश पर वहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने बिना शर्त समर्थन करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया था और अपने 2 बड़े नेताओं को वहाँ भेज करके जम करके फील्डिंग कराई थी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी मेंस को स्पष्ट तरीके से तृणमूल कांग्रेस को वोट देने और दिलवाने के लिए कहा गया था। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर की रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है और प्रशांत किशोर की रणनीति में सबसे पहला बात यह है कि वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस को औकात दिखाने के लिए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए एक योजना बन रही है। उस योजना में नीतीश कुमार भी शामिल अब नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में तो यही नज़र आ रहा है और इसको लेकर के एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने, जैसा कि भारत लाइव ने आपको खबरों के माध्यम से बताया, कि अब पप्पू यादव सहित कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको प्रशांत किशोर ने ऑफर दे दिया है तृणमूल कांग्रेस को बिहार में स्थापित कराने का। अब जैसे ही बिहार में स्थापित होगा, इसमें बड़ी तोड़ फोड़ का भी प्लान भीतर ही भीतर रचा जा रहा है। इसमें कई दल के नेताओं को ऑफर दिया गया है और इतना ही नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं बड़े ओहदे और पद की बात भी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में जो एक पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी, अब प्रशांत किशोर की योजना जो है, रणनीति जो है और उनका प्लान कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तो हैं ही, अब वो कांग्रेस से भी अलग थलग होकर के एक रणनीति बना रहे हैं और ये रणनीति नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की रणनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब ये चर्चाएं धीरे धीरे भीतर खाने में शुरू हो जाएंगी। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था। सबसे पहले भारत लाइव ने प्रशांत किशोर की चर्चा शुरू की थी और प्रशांत किशोर की चर्चा के बीच में हमने आपको यह बात बताई थी कि प्रशांत किशोर की रणनीति जो है वो बड़ी भारी होने वाली है और ये रणनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करेगी। अब इस खेल की तैयारी का सुगबुगाहट नज़र आ गया है। पप्पू यादव एक बड़े चेहरा हो सकते हैं जो कि आने वाले समय में अपनी पूरी पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस को बिहार में स्थापित करें। आपको पता है कि पप्पू यादव का संगठन भी मजबूत है। भले ही वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उपस्थिति उनकी नहीं हो पाई है, लेकिन उनके मजबूत राजनीतिक कौशल से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अब इस बात को लेकर के
चर्चा शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का जो दुराव है या ममता बनर्जी का जो नया गेम प्लान है, उस प्लान से भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप जानते हैं कि आप अपने विरोधी को ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि उससे हम डर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर में डर है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की इस योजना ने नीतीश कुमार के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को चिंता की लकीरें जरूर उनके चेहरे पर डाल दिया है और एक बड़ा गेम प्लान रचने के साथ साथ कांग्रेस सहित नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता को प्रशांत किशोर ने ऑफर दे दिया है एक बड़े राजनीतिक गठबंधन और बड़ा राजनीतिक गेम प्लान का हिस्सा बनाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर कितना सफल होते हैं, ये सबसे अहम होगा। हालांकि प्रशांत किशोर अपनी सफलता को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं और उसके लिए वो फुल प्रूफ प्लान भी बनाते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं बड़े गेम प्लान की तैयारी हो रही है, जिसमें नीतीश और प्रशांत पर कौन भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या इस पूरे गेम प्लान का हिस्सा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट करने का है, ये भी एक गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।